Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on TET English preparation. You are welcome in this video. This video is based on remaining part of previous video. Here question number 31 is given as Shakespeare's play Love's Labour's Lost is a good example of. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि शेक्सपियर का प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट ये किस प्रकार का अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, ये इसका आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 32 इज गिवन हियर. Question number 32 is as follows. Yes. Question number 32 is yes. Question number 32 यहाँ पर दिया गया है Who among the following writers is known for his epigrammatic prose style? ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राइटर है जो कि एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टीजीटी के लिए। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बेकन, फ्रांसिस बेकन जो है इसके लिए एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए माने जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंचने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। दिया गया है फ्रांसिस बेकन इज़ वेल नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल एंड एपिग्राम इज़ अ शॉर्ट एंड विटी स्टेटमेंट यूजली रिटन इन प्रोज वर्स दैट कन्वेज ए सिंगल थॉट और ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एपिग्राम के बारे में दिया गया है कि एपिग्राम जो होता है ये शॉर्ट और वेटी स्टेटमेंट होता है, यानी कि सागर में गागर में सागर भरने की तरह होता है, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी जाए। जैसे अपने यहाँ भारतवर्ष में बिहारी के लिए कहा जाता है, बिहारी को भी ऐसा ही पोएट माना जाता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये आपको पता होगा। तो इसी तरह इनकी भी स्टाइल थी लिखने की। क्वेश्चन नंबर 33 एज आ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर जो ये राउंड शब्द दिया गया है ये ग्रामर की दृष्टि से क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो है एक प्रकार से वर्ब है। क्या है? वर्ब है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड राउंड इज अ वर्ब, राउंड रिफर्स टू गो अराउंड आर टू इनसर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ए क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्लोजेड ड्रामा क्या होता है वास्तव में। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ए क्लोजेड ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रेड रेदर दैन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर। क्लोजेड ड्रामा जो होता है वो पढ़ने के लिए होता है, किसी मंच पर मंचन करने के लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्लोजेड ड्रामा इज अ इंटेंडेड टू बी रीड रेदर दैन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर। द लिटरेरी हिस्टोरियन हेनरी ए बियर्स कंसीडर्स क्लोजेड ड्रामा ए क्वाइट लेजिटिमेट प्रोडक्ट ऑफ लिटरेरी। यहाँ पर इनको जो है जो हेनरी ए बियर हैं इन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था लिटरेचर में, ये अलग से जानकारी। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है द प्रोज गोथिक नॉवेल डिनोट्स। यहाँ पर प्रोज गोथिक नॉवेल जो होता है ये क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जो गोथिक नॉवेल होता है, यहाँ पर से देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है उससे यहाँ पर पता चल जाएगा कि गोथिक ड्रामा क्या होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। गोथिक नॉवेल इज़ अ जेनरा ऑफ फिक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय मिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल हरर। गोथिक ड्रामा जो होता है एक प्रकार की ऐसी शैली पर होता है जिसमें मिस्ट्री और स्पिरिचुअल हरर की बात कही जाती है। ऑफन सेट इज़ इन ए डार्क कासल और रदर मेडिवल सेटिंग। It is a genre or mode of literature that combines elements of both horror and romance। इसमें जो है हरर और रोमांस दोनों होता है गोथिक नॉवेल में। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर express a point of view pursues us to accept a thesis of any subject or simply entertain is। यहाँ पर आपको बताना है कि एक ऐसा लेख जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन होता है और प्रोज में होता है ये किस मैटर पर डिस्कस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है
और इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो सिंपल होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है एसे, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है एसे के लिए। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस ए पॉइंट ऑफ व्यू, परस्यूट्स टू एक्सेप्ट ए थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट आर सिंपली इंटरटेनमेंट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में गैप है जिसको आप करेक्ट प्रीपोजिशन से भरेंगे। सेंटेंस है मालती इज फेड डैश द वेदर। तो फेड अप के साथ विद लगता है, निर्वहन करना, जिसका मतलब होता है फेड अप विद का मतलब क्या होता है? निर्वहन करना, निर्वहन करना इसका मतलब होता है हिंदी में। तो यहाँ पर हो जाएगा विद, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट गिवन। यहाँ पर एरर पार्ट आपको बताना है। सेंटेंस दिया गया है, दिस काइंड ऑफ अपैरल सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज़ रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन। यहाँ पर जो ये अगर ध्यान से देखें, दीज काइंड ऑफ, यहाँ काइंड लिखा है, यहाँ दीज लिखा है, तो पार्ट ए में ही यहाँ एरर है। दीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिस होना चाहिए। यस, सिंगुलर नंबर के हिसाब से इसका यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन है एज अप्रैल इज सिंगुलर, एक वचन है, दिस शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ दीज। यहाँ पर दीज के बजाय दिस का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट स्पेलिंग इज़। यहाँ पर आपको दिए गए वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है 40 के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है इसका डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट इसका दिया गया है। डिसर्नमेंट का मतलब होता है सूझबूझ या विवेक से। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा इनमें से कौन सा कृत नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है द थर्ड, जो है जॉन गाल्सवर्दी की रचना नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी यहाँ पर स्वान सॉन्ग, सेंट्स प्रोग्रेस, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, ये जॉन गाल्सवर्दी की रचना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी। द थर्ड इज ए कन्वेंशनल बैलेड रिटन इन 1789। ये जो है 1789 में लिखा गया एक कन्वेंशनल बैलेड है और इसको लिखा है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखा गया है। बाकी जो है इनके ही द्वारा है, यानी कि गाल्सवर्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज एज फॉलोज, लैप मी इन सॉफ्ट लिडियन ईयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्स सच एज द मीनिंग सोल में पीस इन नोट्स विद मैनी ए वाइंडिंग बाउट। ये लाइन आपको दी गई है, द एबव लाइन्स अपीयर्स इन। ये लाइन कहाँ पर होती है आपको बताना है, किस रचना में किस होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एल एग्रो में ये होती है, जो कि मिल्टन की रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। वैसे यहाँ पर जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, एल पेंसरेसो, लिसिडास और सॉन्ग फ्रॉम एक्रेडिस, ये सारी रचनाएं जो है मिल्टन की ही हैं। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 इज लिजांडर इज अ कैरेक्टर इन। लिजांडर किस रचना में कि या किस नाटक में जो है पात्र होता है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये कैरेक्टर होता है लिजांडर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 44 इज विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक लाइन दी गई है यहाँ पर, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस। इसको पढ़ने से ही पता चल जाता है कि यहाँ 10,000 लोग दिखते हैं जब मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है, यहाँ पर हाइपरबोल दिया गया है, हाइपरबोल इस लाइन में हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। द टर्म नॉवेल रिफर्स टू, यहाँ पर नॉवेल किसको रिफर जो है करता है, ये आपको बताना है। तो 45 के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, नॉवेल डज नॉट रिफर टू ए ट्रीटाइस ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम एंड अदर ऑप्शंस आर रिलेटेड टू नॉवेल। यहाँ पर जो सी में दिया गया है, यहाँ पर सी ऑप्शन में ये जो है नॉवेल से रिलेटेड है, बाकी नहीं। ये नॉवेल से रिलेटेड नहीं, बाकी नॉवेल से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 46 to 52 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज़ बीन नंबर्ड, दीज नंबर्स आर प्रिंटेड ब्लू
printed below in the passage and against each 4 words are suggested, one of which is the right answer. Find out the appropriate word in each case. यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज में खाली स्थान है, उसके लिए नंबर है और खाली स्थान में आपको नंबर की ऑप्शन के हिसाब से जो है आपको वर्ड भरना है। पैसेज इस प्रकार से है, बिल्डिंग्स डू नॉट मेक, यहाँ पर दिया गया है तो एक एक करके इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है आगे इसका रिमेनिंग पार्ट इज़ गिवन हेयर, यस रिमेनिंग पार्ट इज़ गिवन हेयर एज फॉलोज। यहाँ तक ये पूरा पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो आंसर इसका ले लेते हैं। 46 के लिए यहाँ पर बी हो जाएगा, ए भर देंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं। ए इंडेफिनिट आर्टिकल हैज़ एज द वर्ड यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। 47 के लिए यहाँ पर हो जाएगा पपिल्स हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, और इसमें मैंने ऑप्शन बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बताना है, 48 के लिए हम एक हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, और 49 के लिए यहाँ पर दिया गया है, 49 के लिए डी सही हो जाएगा। एडजेक्टिव इंटेलेक्चुअल जो है एडजेक्टिव है, इसको भर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए यहाँ पर ए दिया गया है, दे भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए यहाँ पर दिया गया है मूवमेंट्स भर देंगे। तो ये 50 क्वेश्चन के लिए, हाँ एक और है यहाँ पर 51 के लिए यहाँ पर दिया गया है, सॉरी 52 के लिए यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। 52 के लिए यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 इज इन द फोर्साइट सागा द 4 साइट्स बिलोंग टू। यहाँ फोर्साइट सागा में आपसे पूछ रहा है कि फोर्साइट सागा में जो 4 साइट्स होते हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ए टिपिकल सिटी फैमिली, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी बढ़ जाएगी। द फोर्साइट सागा इज़ ए सीरीज़ ऑफ 3 नॉवेल्स। फोर्साइट सागा जो है ये 3 नावल का एक सीरीज़ है, एंड 2 इंटरल्यूड्स, इसमें 2 इंटरल्यूड भी हैं, पब्लिश्ड बाय जॉन गाल्सवर्दी, और ये जो है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा पब्लिश किया गया है। दे क्रॉनिकल द विसिट्यूड्स ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ ए लार्ज टिपिकल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज एज फॉलोज, थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको, यस। पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द सेंटेंस सो एज टू कंप्लीट देम। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ पे सेंटेंस है वी डिड नॉट गेट होम डैश 2 AM, वैसे मेरे हिसाब से यहाँ टिल होना चाहिए, टिल यहाँ पर भर देंगे। देखते हैं ऑप्शन इसका क्या दिया गया है 54 के लिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यस 54 का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन भी है, टिल दिया गया है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। टिल भर दिया जाएगा यहाँ पे क्योंकि टाइम को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, माई व्यूज़ में बी डिफरेंट डैश योर्स बट यू शुड नॉट बी इन डिफरेंट डैश योर इंटरेस्ट। यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है, तो यहाँ पे पहले खाली स्थान में फ्रॉम हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम होता है, और दूसरे खाली स्थान में इनडिफरेंट टू होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए यहाँ पर, सॉरी 55 का एक एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 56 टू 58 के लिए यहाँ एक्सप्लेनेशन डायरेक्शन दिया गया है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर भी सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है, आपको ऑप्शन से पूरा करना है। करेक्ट ऑप्शन से वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स, वेरी इजी। यहाँ पर बांटने की बात है, एक चीज़ को कई भागों में बांटने की बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा एमंग, एमंग यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि जब एक से अधिक चीज़ें बांटनी होती हैं तो मतलब कि एक चीज़ को कई चीज़ों में बांटना होता है तो एमंग का प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है। इन टू कैन बी यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, हेयर इन टू इज करेक्टली यूज्ड, सॉरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो इसका दिया गया है गलत है। इन टू का यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इन टू सेवरल पार्ट्स, ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ पे इनटू होगा, मैंने आपको एमंग बता दिया, तो यहाँ पे इनटू होगा, लेकिन ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सही क्या है। मेरे हिसाब से थोड़ा डिस्प्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है यहाँ पे, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, वेरी इजी है। यहाँ पर सिंस का प्रयोग देखने से ही लगता है सिंस का प्रयोग होगा, आप पढ़ चुके होंगे, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाए जाते हैं उनमें ये होता है, तो ये
यहाँ पर सिंस हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 इज योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ, यहाँ पे भर देंगे एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेज, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज एज फॉलोज, which of the following plays by Shakespeare is not classified as a Roman play। रोमन प्ले के रूप में यहाँ से कौन से नाटक हैं जो रोमन प्ले के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हैमलेट, सो करेक्ट ऑप्शन है सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, बहुत बढ़िया से दिया गया है एक्सप्लेनेशन। हैमलेट इज़ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, हैमलेट जो है शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक है। इट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले, ये रोमन प्ले के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। इट वॉज रिटेन बिटवीन 1599 एंड 1601, ये 1599 से 1601 के बीच में लिखा गया था। इट इज़ अ रिवेंज ट्रेजेडी, ये एक जो है प्रतिशोधात्मक जो है ट्रेजेडी है, जो कि एगोनाइज किया गया है इंटीरियर माइंड ऑफ यंग डैनिश प्रिंस शेक्सपियर्स अदर वर्क्स। यहाँ पर कुछ और भी काम दिए गए हैं इनके, ऑल इज वेल दैट्स इज वेल, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 इज एज फॉलोज, यस क्वेश्चन नंबर 60 इज विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है इसको पहचानना, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो गुड टीचर और पुअर स्टूडेंट दिया गया है, जो कि विचारों में विरोधाभास है, और जब विचारों में विरोधाभास होता है तो वहाँ पर एंटीथेसिस जो है फिगर ऑफ स्पीच होती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।